हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है मेरी बहन का जो शगन उठता है वो है बेसिकली मटकोड़वा होता है, मटकोड़वा का फंक्शन। तो उसी के लिए रेडी हुए हैं और मम्मी अभी जो रीति रिवाज होते हैं पहले घर पे होती हैं स्टार्ट ये, और उसके बाद मैं आगे आगे आपको बताती जाऊँगी क्या क्या होता है। अभी ये पहले ढोल की पूजा होती है तो वही कर रहे हैं। बेसिकली ये कुछ होता है गेहूं से, मम्मी 5 बार गेहूं से ढोल पे चढ़ाएंगी ये गेहूं, और जो मम्मी के हाथ में है पान का पत्ता, दूब वगैरह। और 5 बार जो आंटी है जो ढोल लेके खड़ी हैं वो 5 बार ढोल एक बार पीट के और मम्मी के फिर से आंचल में दे देंगी। और उसके बाद जब जैसे ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम जाते हैं थोड़ी सी दूर पे मिट्टी कोड़ने की रस्म होती है। वहाँ पर बेसिकली बुआ या बहन कोड़ती है मिट्टी, तो हमारे यहाँ बुआ कोड़ती हैं, दिखाऊंगी आगे। हल्का सा इधर देख लीजिएगा। सामान काफ़ी ज़्यादा था और ये दौरे में कुछ बांटने वाला सामान था, तो मेरे भाई लोग ऐसे लेके जा रहे थे। हम बुआ भतीजी एक जैसे बने हैं, एक बुआ गायब है आगे की तरफ, हम बेटियां एक जैसे बने हैं सारे। हो रही आगे जा रही हैं, हम दोनों तो सेम लग रहे हैं बिल्कुल, है ना? सही कह रही हो। तो यहाँ पे आंटी भूमि पूजन के लिए मिट्टी कोड़ने की रस्म के लिए मिट्टी वगैरह पूरा प्लेस साफ़ करी थी। उसके बाद मम्मी अब यहाँ पे पूजा करेंगी। सबसे पहले जिस चीज़ से मिट्टी कोड़ी जाती है उससे उसकी पूजा वगैरह करेंगी। उसके बाद बुआ लोग मिट्टी कोड़ेंगी। सबसे पहले जो कुदार होती है उसको पानी से जल से अच्छे से धोते हैं और उसके बाद 5 बार हल्दी चंदन का टीका लगाते हैं और उसके बाद फिर कुमकुम का टीका लगाते हैं, अक्षत वगैरह डालते हैं। बेसिकली जैसे पूजा होती है प्रॉपर वैसे पूजा करते हैं। लड़की की माँ पूजा करती है और उसके बाद पूजा हो जाने के बाद जो बुआ होती हैं, और बुआ नहीं है घर में तो बहन, वैसे तो बुआ ही होती हैं, तो बुआ जो मिट्टी होती है वो कोड़ती हैं। आगे दिखाऊँगी आपको कैसे। नहीं थोड़ा लगेगा, फिर में लगेगा तो मेरी 3 बुआ हैं, तो 3 बुआ में से मेरे टाइम पे सबसे बड़ी वाली बुआ ने किया था और बहन के टाइम पे बीच वाली बुआ कर रही हैं। तो क्या होता है कि ये वैसी भाभी लोग उनको छेड़ रही हैं जो हल्दी से थोड़ा सा वैसे खेल रही हैं होली टाइप में। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ क्या होता है, नाक से लेके माथे तक सिंदूर लगाया जाता है। जो सिंदूर लगता है वो नाक से लेके लगता है, पीला सिंदूर लगता है। तो वही मम्मी ने पहले बुआ को सिंदूर लगाया हल्दी के साथ, उनको चंदन उनके हाथ वगैरह पे लगाया है। और अब मेन रस्म बुआ शुरू करेंगी। 5 जगह टीक वीक रही हैं, आपस में मजाक कर रही हैं लोग। तो ये 5 जगह बुआ ने मिट्टी रख दी है, ये शुभ की मिट्टी होती है। अब क्या होगा, इसी मिट्टी से जो लड़की का चूल्हा बनेगा जिस पे लावा भुना जाएगा, बुआ लोग ही भुनेंगी। इसी मिट्टी के उससे लावा भुना जाता है। देखिए आगे आगे कैसे होता है। तो अभी बस आपस में लोग रस्में वगैरह डिस्कस कर रही हैं। इसके बाद क्या होगा कि मिट्टी उड़ गई और मम्मी फिर से फाइनली दिया आरती करेंगी।
जो प्रसाद प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर जितनी भी प्रसाद है 5 सुहागनों को खोइछा हमारे में बोला जाता है कि खोइछा देते हैं आशीर्वाद सुहाग का। तो खोइछा दिया जाएगा 5 लेडीज़ को, 5 सुहागनों को, और उसके बाद फिर पूरे गांव में बटेगा, जो जो यहाँ पे आए हैं सबको बटेगा। तो अभी मम्मी पूछ रही हैं क्या क्या रीति रिवाज अब कैसे करना है, क्या करना है, तो मम्मी वो सब करेंगी। देखते रहिए आप लोग आगे। अब ये जो रस्म मिट्टी कोड़ाई की मम्मी कर रही है, बहुत जगह ये जिस लड़की की शादी होती है वो खुद भी करती है। तो जैसे कि जिस लड़की की शादी है वो ये रस्म करती है, पूजा जो अब हो रहा है ना बुआ के मिट्टी कोड़ने के बाद। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, जैसे बिहार साइड में होता है कि जो लड़की जिसकी शादी होती है वो खुद करती है, और मेरे यहाँ पे लड़की नहीं जाती है मिट्टी कोड़ाई की रस्म के टाइम पे, तो लड़की की माँ करती है। लड़की को घर से निकलना मना होता है। अब अगरबत्ती करो के बाद कपूर दिखा दो का हो, जब लड़की है नहीं के तब ना लड़की नहीं आती। लगावो तब नु बजाई कि हां बेटी की माई माटी को गई बेटी की माई माटी को आयल या बेटी के ददिया सजी बैठल बिया गाइडेंस में कौनो चीज गलत सही ना गलत ना हाँ हुए ना ददिया नहीं, बेटी के तो ददिया साथ से वही तो लक्की कहा था अब तुम्हारा ससुर हो गया, पैर छुआ करो मेरा। अब मम्मी मेरी चाची को सिंदूर लगा रही हैं, और मतलब ये सिंदूर भाई ये मैंने बताया ना कि नाक से पूरा लगाते हैं पूरा। और अब ये 5 सुहागनों को सिंदूर, जैसे जितनी भी सुहागनें हैं सबको नाक से सिंदूर लगाया जाएगा। बेटा चल रही हूँ अनविता चल रही हूँ। क्या क्वेश्चन है? निकालेगी सामने वाले का भी निकाल देगी। हाँ
अपना भी निकालेगी, सामने वाले का भी निकाल देती है मोजा। अब क्या है, जहाँ से मिट्टी कोड़ी गई थी मम्मी वो पूरा ढक देंगी ताकि जैसे किसी का पैर वैर ना लग जाए, क्योंकि वहाँ पे पूजा हुआ है तो उसको प्रॉपर कवर कर देंगी। अब वही सबको खोइचा दिया जाता है, जितने पहले 5 सुहागनों को दिया जाएगा और उसके बाद फिर पूरे गांव में सबको बटेगा। ये मटर होता है, मटर मतलब वो करके रख देते हैं पानी में भिगो के, जब फूल जाते हैं तो वही बटते हैं सब में। तो वही मम्मी कर रही है, सबको खोइचा दे रही हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है ये। फिर जब इन लोगों घर के लोगों को दे देंगे उसके बाद गाँव में सबको बाँटेंगे, सारे परिवारों में जाता है और जो फैमिली नहीं आई होती है उनके घर पर भिजवा दिया जाता है। अब भाई तैयार हुए हैं तो फ़ोटो क्लिक कराना तो बनता है, तो बस रस्म आगे ख़त्म होते हैं, हम फ़ोटो क्लिक कराने लगे। माटी कुड़ावा की रस्म हो गई, अब हम नए रस्म के लिए तैयार होंगे। ये है मेरी बीच वाली बुआ, ये सबसे छोटी बुआ, ये मेरी चाची श्री। ये हमारे कैमरामैन। धीरे धीरे करो, चौरा फूटा मत। अनिता नीचे नहीं जाना। फोटो खिंचवा लीजिए। सबको ग्रुप में हो जाए। यहाँ पे अन्विता की शैतानियाँ चल रही हैं, तो बुआ फोटो वगैरह क्लिक कराने आ गई। अन्विता से बहुत प्यार है सबको। आज व्लॉगिंग मैं करूँगी। आप लोग देख कितना अच्छा डेकोरेशन लग रहा है। और अभी डेकोरेशन कंप्लीट, अभी नाश्ता हो रहा है, अन्विता और अन्विता की मम्मा का। अन्विता अन्विता रो रही है। ओके बाय। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के एक न्यू व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे और नए नए व्लॉग आ रहे हैं शादी के, एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।